नमस्कार साथियों, एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 14A का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसका कमेंट आया हुआ है कि सर इसको बता दीजिए। तो ये है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय जो है दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 300, 350। और इनमें जो है परिवारों की संख्या है 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो है इसके लिए जो है हम यहाँ जो है हल कर चुके हैं और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझ लेना है और समझा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। दैनिक भोजन पर हुए व्यय हुए सारणी हेतु सारणी, दैनिक भोजन पर व्यय हेतु सारणी क्या है। देखिए ये चीज़ें हम लोग को दिया गया है दैनिक व्यय रुपए में। ठीक है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 दिया है। परिवारों की संख्या भी दिया हुआ है 4, मैंने इसका जो है 4, इसका जो है 5, इसका 12, इसका 2, इसका 2। ठीक है, अब हम लोग को मध्य बिंदु निकाल लेना है। तो मध्य बिंदु निकालना आप लोग जानते ही होंगे, इसको जोड़ के आधा कर देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 250 होगा, 250 का आधा कितना हो जाएगा, तो 125। ठीक है, अब जो है या तो सबको जोड़ के आधा करते जाइए तो ये निकलता जाएगा, या तो एक निकल गया, पहला निकल गया, कितना आया 125। और देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर कितने का है, या इसमें कितने का अंतर हो रहा है। तो अंतर हम लोगों का चल रहा है 50 का। ठीक है, तो इसमें बस 50 जोड़ते जाएंगे। तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175 हो गया, 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 हो गया, 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, 275 में जो है 50 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु निकल गया। मैंने मध्य बिंदु निकालने के दो तरीके हो गए। क्या, एक तो इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ये पहला अगर मध्य बिंदु निकल गया तो इसमें देख लीजिए अंतर कितने का है। तो अंतर 50 का चल रहा है, तो इसमें 50 जोड़ते जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा विधि क्या है कि दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, इसको भी जोड़ के आधा, इसको भी जोड़ के आधा, इसको भी जोड़ के आधा, इसको भी जोड़ के आधा। ठीक है, तब भी ये निकल जाएगा। तो दोनों विधियों से आप लोग निकाल सकते हैं। अब जो है हम लोग को जो है, चूँकि हम इसको जो है कल्पित माध्य विधि से जो है ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करने पर जो है अंक बड़े आएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग चाहें तो जो है प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मैंने इसका इसमें गुणा करके, ये एफ है। ठीक है, और ये यक है तो एफ आई एक्स आई से भी कर सकते हैं। और एक जो है विधि ये भी है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसको भी जो है समझ लीजिए और करके देख लीजिए। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से जो है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए डी आई ज्ञात करना है। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो ये जो बीचों बीच में सबसे होता है उसी को जो है ए वाला जो है क्या मध्य बिंदु लेते हैं। तो ये जो है ए वाला जो है ये चिन्हित कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के सबसे बीचों बीच में है। इसी को कल्पित माध्य कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कल्पित माध्य हम लोगों का 225 आ गया। तो कल्पित माध्य 225 आ गया, तो ये है एक्स। तो एक्स में से जो हम लोग को क्या घटाना है, ए घटाना है। यानी कि 125 में से अब हम लोग को 225 घटाना होगा। तो 125 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, उसी तरह से 175 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा 50 आ गया। और फिर 225 में से 225 घटाएंगे तो 0। फिर 225 में से 275 में से 225 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। और 325 में से 225 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। हो गया। अब जो है क्या करना होता है, एफ आई और डी आई करना होता है। तो एफ आई और डी आई का मतलब क्या हुआ, ये है एफ आई और ये है डी आई। तो डी आई का इसमें गुणा करेंगे तो 100 चौका 400 माइनस में 400 हो जाएगा 50, 50 250 तो 250 ये हो गया माइनस में है। उसी तरह से 12 जीरो 0, और उसी तरह से 275 दूना सॉरी इसमें थोड़ी ना गुणा करना है, इसका 50 दूना 100, 100 दूना 200, यहाँ पे हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई कर लेंगे। तो जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 350, क्योंकि इसको जोड़ लीजिए 300 हुआ, और ये देखिए ये हो जाएगा 650। तो 650 में से 300 घटेगा तो 350 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है तो घटेगा। ठीक है, तो 350 हो गया। और सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा 25।
क्योंकि 25 परिवार को जोड़ेंगे भी तो भी 25 होगा। 25 परिवार दिया इसका मतलब 25 होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे भी तब भी 25 से आएगा। ठीक है, तो 25 हो गया। अब जो है हम भोजन पर हुआ माध्य व्यय सूत्र लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब इससे जो है सॉल्व करेंगे तो ए का मान जो है क्या कितना लेंगे 225। यहाँ पे देखिए 225 लेंगे, ए कल्पित माध्य है हम लोगों का, तो 225 प्लस में माइनस में 350 ले लेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, 350 माइनस में, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई है, इसका मतलब 25। ठीक है, और 25 से इसमें भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, किसमें होगा तो माइनस में। ठीक है, तो अब 225 में से -14 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 211 हो गया कल्पित माध्य। अतः भोजन पर माध्य व्यय जो है 211 रुपया होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और एक मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि हमें जो है कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम भी जो है अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।